जय माता दी। शारदीय नवरात्रि की इस कथा श्रृंखला में आज हम पहुंच गए हैं 5वें दिन में। और शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। देवी स्कंद माता सिंह की सवारी करती है और कमल आसन पर विराजमान रहती है। इसके साथ ही उनकी 4 भुजाएं हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भगवान शिव और देवी पार्वती के सबसे बड़े पुत्र थे कार्तिक जी और उनका एक नाथ स्कंद। तो आपको लगता है कि कहीं देवी स्कंद माता का संबंध कार्तिक से तो नहीं है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य को उजागर करते हैं और सुनते हैं शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में नवरात्रि के 5वें दिन पर देवी स्कंद माता की एक पौराणिक कथा। एक समय की बात है, ब्रह्मांड में तारकासुर नामक राक्षस ने भयंकर तबाही मचाई हुई थी। उसे भगवान ब्रह्मा से एक अमोघ वरदान प्राप्त था कि उनका वध महादेव और उनकी पत्नी से उत्पन्न होने वाली संतान ही कर सकते हैं। तारकासुर इस बात से भली भांति परिचित था कि महादेव तो योगी और तपस्वी है, इसलिए वे कभी भी विवाह नहीं करेंगे, तो उनकी संतान उत्पन्न होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए अपनी शक्ति के मिथ्या अहंकार में आकर तारकासुर ने देवी देवताओं को परास्त करके स्वर्ग पर अतिक्रमण कर लिया। जब देवी सती ने भगवान शिव से विवाह किया तो देवताओं को यह उम्मीद बंधी थी कि अब उनकी संतान से तारकासुर का समूल विनाश हो जाएगा। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए और फिर एक बार सभी देवता निराश हो गए। लेकिन भगवान की यह दिव्य और अनोखी लीलाएं अभी समाप्त नहीं हुई थी। देवी सती ने फिर एक बार जन्म लिया और इस बार पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी देवी मैना के घर में, जहां उनका नाम पार्वती रखा गया। विवाह के योग्य हो जाने पर देव ऋषि नारद ने देवी पार्वती से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने का अनुरोध किया, ताकि संपूर्ण ब्रह्मांड पर आई इस विपदा पर कोई समाधान निकल सके। लगभग 3000 वर्षों की दुष्कर तपस्या के पश्चाताप महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी पार्वती का पाणी ग्रहण किया। अब जैसा विधि का विधान था, देवी पार्वती और महादेव ने एक शक्तिशाली बीज को उत्पन्न किया जो आगे चलकर उनका पुत्र बनने वाला था। अब महादेव और देवी पार्वती का यह पुत्र साधारण कैसे हो सकता है? तो यह बीज इतना शक्तिशाली और तेजस्वी था कि इसे संरक्षित करने का कार्यभार स्वयं अग्निदेव को सौंपा गया। लेकिन अग्निदेव भी इस शक्तिशाली बीज के प्रचंड तेज से अप्रभावित नहीं रह पाए और उन्हें संभालने के प्रयास में वे निष्फल रहे। अंततः उन्होंने उस शक्तिशाली बीज को देवी गंगा को सौंप दिया। देवी गंगा ने उस बीज को देखभाल तो की, लेकिन देवी पार्वती यह अच्छे से जानती थी कि केवल वे ही इस बीज मंत्र को संभाल पाएंगी, क्योंकि उनका तेज संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म करने में सक्षम था। और तब देवी पार्वती ने जल का रूप धारण किया और उस बीज को संरक्षित किया। और कुछ समय बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवी पार्वती का यह रूप, जिसमें वे अपने पुत्र कार्तिकेय का पालन पोषण करती है, इसे ही देवी स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। जब कार्तिकेय का नाम हुआ तो उनके 6 मुख थे। ऐसा कहा जाता है कि कुछ समय के लिए इस बालक की देखभाल 6 ऋषि पत्नियों ने की थी, जिन्हें कृतिका के नाम से जाना जाता था। अपनी 6 माताओं के नाम से इस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। कार्तिकेय का जन्म जैसे देवताओं के लिए उम्मीद की नई किरण साबित हुआ। जब कार्तिकेय बड़े हुए और सब प्रकार की विद्याओं में निपुण हो गए तो देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बनाया। उन्होंने कार्तिकेय को अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान करके हर प्रकार से शक्तिशाली बना दिया। और इसके बाद कार्तिकेय ने तारकासुर के विरुद्ध धावा बोल दिया और उसका विनाश करके संपूर्ण ब्रह्मांड को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। तो चलिए अब हम कार्तिकेय जी के बारे में आपको एक रोचक जानकारी देते हैं। एक बार क्या हुआ कि जब वे ब्रह्मा जी से विद्या प्राप्त करने गए थे तो उन्होंने ब्रह्मा जी से ओम शब्द का अर्थ पूछा। तब ब्रह्मा जी ने 12,000 श्लोकों की सहायता से
कार्तिकेय को ओम का अर्थ समझाया, लेकिन वे उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उनके बाद कार्तिकेय ने अपने पिता भगवान से ओम का अर्थ पूछा, तो भगवान शिव ने 12 लाख श्लोकों की सहायता से अपने पुत्र को ओम का गहरा अर्थ समझाने का प्रयास किया। जब कार्तिकेय को ओम का अर्थ समझ में आ गया तो इसके बाद उन्होंने स्वयं अपनी ओम की व्याख्या की। क्या आप जानते हैं कि कितने श्लोकों में की? तो कार्तिकेय ने ओम की व्याख्या 12 करोड़ श्लोकों में की थी। इनकी इस बुद्धिमत्ता और तेजस्विता के ऊपर प्रश्न उठाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वह स्वयं देवी पार्वती और भगवान शिव के पुत्र जो हैं। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक भुजा में वे कार्तिकेय को शिशु रूप में धारण करती हैं और 2 भुजाओं में वे कमल का पुष्प धारण करती है। उनका चौथा हाथ वर मुद्रा में है। उनका स्वरूप अत्यंत सौम्य और ममतामयी है। शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन आप देवी स्कंद माता के इन श्लोकों का भी उच्चारण कर सकते हैं। देवी स्कंद माता को पीला रंग विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले अथवा सुनहरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। प्रातः काल में जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर के गंगा जल से पूजन के स्थान को शुद्ध करना चाहिए। इसके पश्चाताप लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर माता का विग्रह अथवा चित्र रखते हैं। विग्रह हो तो उसे शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। इसके पश्चाताप उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करना चाहिए और पीले रंग के पुष्पों से उनका श्रृंगार करना चाहिए। भोग के लिए उन्हें पीले रंग के फल या मिठाई अर्पित करनी चाहिए। माता को धनुष बाण अर्पण करना चाहिए। शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देवी स्कंद माता को समर्पित केवल 2 ही मंदिर हमारे भारत देश में है। एक है बनारस में और एक है विदिशा में, यानी मध्य प्रदेश के विदिशा में। पुराने बस स्टैंड के पास साकल कुआ के पास माँ दुर्गा का विशाल मंदिर उपस्थित है। इस मंदिर की साल 1998 में स्थापना की गई थी। यहाँ पर माँ दुर्गा के स्कंद रूप की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं पे दूसरी ओर वाराणसी के जगतपुरा क्षेत्र के बागेश्वरी देवी मंदिर परिसर में माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी स्कंद माता का मंदिर स्थित है। दोनों ही मंदिरों में नवरात्रि के 5वें दिन श्रद्धालु की भारी भीड़ लग जाती है। इस दिन माता की भव्य आरती और श्रृंगार किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी स्कंद माता के दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में देवी स्कंद माता की पौराणिक कथा। तो प्रेम से बोलिए देवी स्कंद माता की जय हो।